So hello everyone, this is Kunal Sharma and welcome back to my channel. Today our guest speaker is Rishabh Raina sir. He has completed his BTech, MTech and MBA from IIM and currently he is an HR at Deloitte. So hello sir, how are you? Hi Kunal, how are you? I'm good. I'm I'm looking forward to doing talk to you. I'm looking forward to talk to you. Yes, I'm really excited for this session. I was really glad that you reached out. Really glad. thank you sir. As in a fresher, so HR को क्या skill set एक fresher के अंदर देखनी होती है to hire him? Now, देखो, I'll answer this question in a very pragmatic. Pragmatic means like a very practical way. Nobody wants a Superman. What they want is learnability. That most HRs what they look for is learning curve. कि बंदा चीजों को सीखता कितनी जल्दी है. Because you come with a fixed set of skills, right? So you know your coding, you know your programming, you know certain bits about communication and certain softwares and stuff like that. Because you'll always be shifting to new technologies, new ventures, new situations and circumstances. So learnability is a very critical aspect. Okay, so sir, how many rounds are there in the hiring process? Is it fixed or it is a variable one company decide? Variable. It depends company to company. It depends company to company. Sir, nowadays, recently KPMG has told that they are going to start layoffing their employees. So क्या इसका impact Deloitte पे या फिर other big four companies पे भी आएगा? यार ये कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये बात ही नहीं होनी चाहिए. पता नहीं क्यों लोग ये सब बातें करते रहते हैं बैठ करके कि इसने ये निकाल दिया. देखो, जिसको निकालना है उसको निकालना है, राइट? यू आर अर्निंग, यू शुड नो कि मार्केट क्या चल रहा है. यू शुड लुक एट द मार्केट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ये सर्वे देख के और लिंक्डइन के पोस्ट से कुछ नहीं होने वाला है. Okay, suppose Meta fired some people, Twitter fired somebody, right? Twitter also fired like employees few years back. I think Meta also fired. I think कुछ और कंपनीज ने भी फायर किया. इसका अभी भी लोग हायर हो रहे हैं. तो ये जो ट्रेंड होता है ना, जिस ट्रेंड को एक हॉट टॉपिक बना करके मैंने लोग उसको चलाए जा रहे हैं. भाई, तुम अपनी नौकरी करो, अपना मार्केट देखो कि मेरा मार्केट क्या है. योर इंडस्ट्री मैटर्स. जैसे अगर मैं सीएस में हूँ, मैं सीएस में जावा का कोडर हूँ या किसी भी चीज का कोडर हूँ, उसका मार्केट क्या चल रहा है, तुम्हें अपना मार्केट पता होना चाहिए. योर नीश शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. उसका रिसर्च करो. ले-ऑफ्स हर दिन होते हैं कंपनी में. आज मैं सही से काम नहीं करूंगा, कल मुझे कंपनी से निकाल देंगे, बात खत्म. तुम अभी कॉलेज में 2 सेमेस्टर फेल कर जाओ, तीसरे में तुम्हें बाहर निकाल देंगे, बेटा हो गया जाओ. सो ट्रेंड्स आई डोंट थिंक इज समथिंग जो कि फ्रेशर्स को ये सबको देखना चाहिए. तुम लोगों को क्या देखना चाहिए? भैया काम करो और सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो. आपकी जी हुजूरी से फर्क नहीं पड़ता है. आप किसी को, कॉर्पोरेट का तो रूल है, आप किसी को सर बुलाएं, मैम बुलाएं, नोबडी केयर्स. यू माइट बी अ गुड पर्सन, आई वाज अ वेरी गुड पर्सन, आई यूज्ड टू थिंक नहीं सबको सर बुलाना है, क्या है का बुलाना है. यूजलेस थिंग्स. व्हाट यू शुड फोकस अपॉन इज योर वर्क. मेरे फादर तो उनका एक दुकान है, सो वो कहते हैं कि बेटा आपको अपना काम आना चाहिए. कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जावा का, और मुझे किसी ने एक जावा का कोड पकड़ा दिया कि भाई इस कोड में गलती निकाल के दिखाओ, तो मुझे वो कोड सही करने आना चाहिए. अब मैं कुजीन कौन सी खाता हूं, मैं सूट कौन सी पहनता हूं, मैं जूता क्या पहनता, इट्स ऑल इररेलेवेंट थिंग्स. नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीबडी हु ट्राइज टू टेल यू दीस शिटी थिंग्स इन द वर्ल्ड. ये कहीं कहीं पे चलता है और ये दिस विल नेवर हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. तुम मस्का मार के, अच्छा जूता पहन के, अच्छा शर्ट पहन के एक दिन इंप्रेशन जमा सकते हो. इन द एंड योर वर्क मैटर्स. तो रिसेशन की बातें छोड़ दीजिए. कंपनी आएगी, ऑफर देगी सबको, और अगर नहीं मिलता है किसी को, प्रॉब्लम है कि यार नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, पढ़ना शुरू करो, अपने स्किल सेट बढ़ाओ. लोग कहते हैं ना कि नौकरियां नहीं है. नौकरियां हमेशा रही है दोस्त, लोग नहीं है नौकरी करने के लिए. Okay. लोग नहीं है. ये बहुत गंदी रियलिटी है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं दुनिया को कि Okay. जब हम 4th ईयर में होते हैं तो हमारे पास आउट के टाइम पे ना कुछ कंपनीज आती हैं, मे बी वो होता पैकेज कम पे, तो हम क्या करते हैं उसको पैकेज की, आज यार पैकेज कम है इसमें नहीं जाते. तो क्या ऐसा होता है कि भाई पैकेज स्टार्टिंग में मैटर करता है, या फिर अगर स्टार्टिंग में कम पैकेज पे मिल रही हो तो वी हैव टू गेट इनटू दैट? यार देखो, मेरा तो ये कहना है कि वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज. ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम लोग नौकरी ठुकराते रहे. कोई कंपनी तुमसे कुछ लिखवा नहीं लेता है. तुमसे तुम्हारी जायदाद नहीं लिखवा ली किसी ने कि अभी कुणाल शर्मा ने साइन कर दिया पेपर, तो अब जो है मतलब जिंदगी भर हमारे ही साथ काम करेगा. समझ रहे हो इस चीज को? लाइफ में हर चीज को ना एज एन एक्सपीरियंस लो. देखो, एक बहुत सही चीज कही गई है ना, टू फाइंड द राइट थिंग यू शुड नो व्हाट इज द रॉन्ग थिंग. ऑलवेज गो टू एन इंडस्ट्री टू सी कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या रियलिटी है. ओके. ठीक है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना, 1 साल, 8 महीना, 9 महीना फॉर दैट मैटर, वर्किंग इन अ फर्म इज नॉट अ बैड थिंग.
नौकरी लेनी चाहिए, मैं नहीं कहूंगा कि नौकरी नहीं लेनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं सब, आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता है. No experience is a bad experience, so you should go for those experiences for a short time, okay, for a short period of time, but you should do that. ओके, सो एमएनसीज में जॉब करने से एक ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती है या फिर एक स्टार्टअप में? डिपेंड Okay. करता है. ये अब ग्रोथ, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. ये सब क्या है ना, सब बड़े बड़े वर्ड से फेंक दिए गए मार्केट में बस कि अरे मेरा तो ग्रोथ है, या मैं तो इतना कुछ करा. अरे भाई, पता है दुनिया में काम बहुत कम है करने के लिए दोस्त. अब बस ये कहो कि उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने में ना आप उस चीज को, उसका पूरा एसेंस डिस्ट्रॉय कर देते हो. सो आई थिंक वर्क शुड नॉट, यू शुड बी सिंसियर इन योर वर्क, पर उसको इतना भी नहीं लेना चाहिए कि मेरा ग्रोथ. यार ग्रोथ हर जगह है, काम करोगे अपने आप ग्रो करोगे. ग्रोथ जो है ना, वो आप किसी को बता नहीं सकते कि अच्छा 4 साल में तुमको ये बना देंगे. वो तो टाइटल है, ठीक है, आज कोई सीनियर है, कल कोई मैनेजर है, परसों कोई असिस्टेंट है. टाइटल्स आते जाते रहते हैं. मैं सबको चीज कहता हूँ कि आप दुनिया में कुछ ना करे, काम करे ना करे, वो बात की बात है. ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहें जो ना बस होता ना, ये सब परिवार की कुछ होती है ना, वो आंटियां जो आपके माँ का कान भरते रहती हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो बिगड़ गया है, तुम्हारा बेटा लड़की के साथ भाग जाएगा. हाँ, तो ये सबके होता है. हाँ, तो इन्हीं आंटियों, वो इन आंटियों की तरह होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए बस. तो बिग फोर कंपनीज में काम ज्यादा कराते हैं एज कम्पेयर टू अदर एमएनसीज? ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है काम. देखो भैया, देखो काम ज्यादा क्या होता है, कोई चीज मुझे आती है तो तुम जिस चीज को 4 घंटे में करोगे मैं 3 घंटे में कर दूंगा. हाँ. कोई चीज तुम्हें आता है, उस चीज को मैं 8 घंटे में करूंगा, तुम 4 घंटे में कर दोगे. काम ज्यादा किसको कहते हो? बहुत बार बहुत चीजें जो है ना वो एग्जीक्यूशन पे आके अटक जाती हैं. तो ये पूछो कि एक तो डिपेंड करता है कि इंसान का एग्जीक्यूशन रेट कितना है. अब काम करने का मूड ही नहीं है काम करने का, तो जो सही काम है वो भी नहीं होगा. हर के काम का टाइप है. तो जब लोग कहते हैं ना कि काम ज्यादा है कि ये काम कम है, ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला तो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन रेट कितना है. अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन रेट तेज है तो बड़े से बड़ा काम तुम कम टाइम में कर लोगे. ओके. दूसरा बात क्या है, काम की समझ कितनी है. मेरा एग्जीक्यूशन रेट बहुत ज्यादा है, मुझे काम की समझ ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना. सो काम कितना है ना, ये काम करके समझ में आता है. ये बाहर से आप नहीं बोल सकते कि इसमें काम ज्यादा है या इसमें काम कम है. फिर अगेन वही वाली बात है, हवा बांधने वाली बात है बस. मैं भी काफी लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ या फिर उनका बात करता हूँ ना, तो को होता क्या, उनको क्या लग रहा है कि यार अभी 21 की एज में ना, अगर लाइक जॉब नहीं लग रही या फिर जॉब में मन नहीं लग रहा, तो शिफ्ट करने में डरते हैं कि यार ये भी हाथ से चला जाएगा, मुझे ये भी लेना है, वो भी करना है, बड़ी एमएनसीज में भी जाना है. इट्स लाइक कि यार लाइफ खत्म हो गई या फिर टाइम निकले जा रहा है. इट्स लाइक दैट. देखो इसका 2-3 आंसर है. इसका पहला भाई नॉर्मल आंसर, द मोटिवेशन एंड द पॉजिटिविटी. जिसको किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे. द प्रॉब्लम इज लोगों का ना पर्सपेक्टिव बहुत खराब है. पीपल लैक पर्सपेक्टिव. जो लोग कहते हैं ना कि 21 साल में दुनिया खत्म हो गई, हमारे कुछ नहीं मिल रहा, ये भी कर ले वो भी कर ले, इनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है. दिस इज नॉट अ फोमो थिंग. व्हाट इज फोमो? व्हाट आर यू मिसिंग आउट ऑन? अगेन है ना कि आपको मिडिल क्लास रखना है, आपको अपना सामान बेचना है. भाई अगर आप ये समझो कि मुझे अपना किसी को सामान बेचना है और वो सामान वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, फेक सामान है, तो मुझे उसका हाइप बनाना पड़ेगा ना. तो ये फोमो, यू ओनली लिव वंस, ये सब यही सब बकवास चीजें हैं. जिंदगी बहुत बड़ी है, हर चीज मिल जाएगी. शांति से बैठ के सोचिए, 4 सही लोगों से बात कीजिए, सब कुछ मिलता है. इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा पढ़ना चाहिए. When you read more, जब ऐसा, और मतलब किताब में नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा कि रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रहे हो बैठ के आप, नहीं, नॉट दैट शिट. आप ना लाइफ पढ़ना शुरू करो, लोगों को पढ़ो कि लोग कितने स्ट्रगल के बाद जाके कुछ बनते हैं ना, तो यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव कि नहीं भाई